हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद सचिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार पूरा आप लोग के इस चैनल पर स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलरिटी के साथ करते होंगे। तो आज पुनः हम आप लोगों के समक्ष क्लास 10th का प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर के साथ उपस्थित है, जो कि पिछले क्लास में हम लोग ने समतल दर्पण के बारे में जाना था। आज पूरी तरह से हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे और गोलीय दर्पण जानने के बाद हम लोग यह जानेंगे कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वस्तु को कहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सभी के बारे में जानेंगे। अगर इस पार्ट की बात बोले तो यहाँ से आपका एग्ज़ाम में 5 से 6 अंक एकदम कन्फर्म है कि इस पार्ट से आपके एग्ज़ाम में क्लास 10th में 5 से 6 अंक आने जा रहा है। कैसे कि जब पूछा जाएगा आपसे कि अगर वस्तु अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पूछा जाएगा कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि वस्तु यदि वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक एक चीज़ को इसमें हम एक चीज़ को इस पार्ट वाइज हम लोग जानेंगे। तो उसी में आज हम लोग गोलीय दर्पण प्रारंभ हुए हैं। आइए सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो पहला ही पॉइंट पूछा गया कि गोलीय दर्पण क्या है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो क्या बोला जा रहा है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यानी यहाँ पर क्या कहना चाहिए, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है भूल जाइए और ध्यान से सुनिए। जैसे क्या बोला गया कि गोलीय दर्पण जो है एक खोखला गोला, जैसे मान लीजिए ये आपका एक पूर्ण गोला है, ये पूर्ण गोला ले लीजिए। तो गोलीय दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो क्या बोला गया कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह यानी जहाँ से वो परावर्तित होंगे, किरण रिफ्लेक्ट होंगे, वो सतह की अगर बात करें तो वो सतह क्या होगा, एक खोखले गोले का भाग होगा। जैसे मान लीजिए इसको भी रफ कर रहे हैं, इसको भी रफ किए, बस इतने पर भी आप महसूस कीजिए। अगर इस पर आप महसूस कर रहे हैं तो ये तो आप देख रहे होंगे कि जब परावर्तक सतह, तो देखिए ये अंदर से ही पॉलिश्ड होगा और इसमें बाहर से पॉलिश्ड हो गया। तो अगर हम बात करें परावर्तक सतह की, अगर ये लाइन की हम बात करते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल लाइन। अभी एक एक के बारे में जानेंगे। पहले तो इस चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं। क्या बोला गया कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब अगर महसूस करेंगे तो ये गोला था, सॉरी ये इसको सिर्फ पकड़िए, ये क्या है, एक परावर्तक सतह है। क्या होगा, यहाँ से प्रकाश आएगा तो इससे टकरा करके क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आप महसूस करेंगे तो देखिए अगर इसको डॉट लाइन से मिलाया जाए, डॉट लाइन से मिलाया जाए, इसको भी अगर डॉट लाइन से मिला दे तो क्या ये संपूर्ण गोला बना कि नहीं, बिल्कुल ये गोला बन गया। अगर इसकी बात करें तो ये इसका ये क्या कहला जाएगा, सेंटर कहला जाएगा, किसका, गोला का। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो क्या बोला गया कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। चलिए तो अब हम लोग इसके बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं। तो अब आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर जो बना से ये कौन सा दर्पण बनेगा और यहाँ पर जो बना से कौन सा दर्पण बना। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, तब गहराई से फिर इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जान गए, अब आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या बोला गया था, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है।
तो ये बहुत ही बारीकी से हमने आपको समझा दिया। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आया था। क्या पॉइंट निकल गया था, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। तो क्या बोला गया था, मान लीजिए जो गोलीय दर्पण है, मान लीजिए कांच के टुकड़ा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, कांच के टुकड़ा का। तो क्या बोला गया, जैसे कि आपने अभी महसूस किए कि यह एक इधर से दर्पण आया, एक इधर से, और ये जब मिला दिए तो एक गोला का भाग बन गया। यानी क्या बोला गया कि कांच के जिस टुकड़े की बाहरी सतह को रजतित करने से अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर बनता है। यानी क्या बोला गया, जैसे मान लीजिए कि ये जो गोलीय दर्पण था, ये कांच का एक पार्ट था। और देखिए आप लोग ये बाहरी सतह को रजित किया गया। जब बाहरी सतह को रजित कर देंगे तो समझ लीजिए कि वो आपका क्या बन गया, अवतल दर्पण। और जब भीतरी सतह को रजित करने मतलब कि उसको कलर करना, पेंट करना। जैसे आप लोग समतल दर्पण में जानते हैं कि अगर एक सिंपल आईना लेते हैं तो कांच लेते हैं तो उसके आर पार दिख जाता है। लेकिन जब वही कांच के एक तरफ आपने क्या किया था, पॉलिश्ड किया था, कौन चीज़ से, तो एक तरफ से जो हम लोग पॉलिश्ड किए थे ना, क्या, एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम ले लीजिए या हाँ एल्युमिनियम, तो उसे रजित कर देने का क्या हो गया, उसके बाद आर पार नहीं दिखा, वो दर्पण बने। तो उसी प्रकार जब इसको रजित कर दिया गया तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। और जब इसको रजित, बाहरी सतह को रजित कर देंगे तो वो क्या कहला जाएगा, अवतल दर्पण। तो वही पॉइंट यहाँ लिखा गया, क्या लिखा गया है कि जबकि टुकड़े के भीतरी सतह को रजित करने पर उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, जो कि आपके सामने है। देखिए एक नॉर्मल सा, ये क्या ले लिए, प्रधान अक्ष लिए, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रधान अक्ष। अभी एक एक के बारे में जानेंगे। ये प्रधान अक्ष हो गया, ये आपका फोकस कहला जाएगा, ये सेंटर कहला जाएगा, और ये आपका क्या कहला जाएगा, ध्रुव यानी पोल कहला जाएगा। और यहाँ से जो देख रहे हैं तो ये अवतल दर्पण कहला गया, और ये आपका क्या कहला गया, उत्तल दर्पण। अब आइए एक एक के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो आइए पहले अब हम लोग गोलीय दर्पण के स्ट्रक्चर के बारे में तो जान चुके हैं, अब इसके बारे में एक एक के बारे में जानते हैं। तो ये गोलीय दर्पण में जो ये सीधा यहाँ प्रधान यानी प्रिंसिपल लाइन पोल से होते हुए इस पोल तक जो खींचा गया, इसी को हम लोग प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल लाइन बोलेंगे, ठीक। तो क्या बोला गया कि ये जो सीधी रेखा खींची गई, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल लाइन। तब पॉइंट ये होता है कि प्रधान अक्ष किसे कह देंगे, तो देखेंगे आप लोग क्या बोला गया, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष बोला। क्या बोला गया कि मुख्य गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी ये देख रहे होंगे ध्रुव यानी पोल, और इधर पोल, दोनों पोल ले लिए। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, यह है वक्रता केंद्र, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र। तो देखिए पोल से वक्रता केंद्र और इधर से यह पोल से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कह देंगे, प्रधान अक्ष। इसको और आगे ले सकते हैं, इसको और आगे ले सकते हैं, तो यही लाइन आपका क्या कहला जाएगा, प्रधान अक्ष। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रधान अक्ष के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर इसमें स्पेशलिस्ट बात करें तो हम बताए थे कि यहाँ से तो मान लीजिए कट हो जाएगा, कट होने के बाद तो ध्यान दे लेंगे, जब अलग अलग इसी चीज़ को बनाएंगे तो ये आपका क्या कहला जाएगा, पोल, और इसका वक्रता केंद्र इस ओर आ जाएगा। क्यों, ये इसका वक्रता केंद्र इस ओर आ गया, अवतल का था, उत्तल का, तो इसका वक्रता केंद्र अंदर की ओर रह जाएगा। तो ये जो वक्रता केंद्र बना, तो ये जो बाहरी सतह पॉलिश्ड है, तो अगर उत्तल दर्पण की बात करें, स्पेशलिस्ट उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए ये कहलाया इसका परावर्तक सतह। ये वाली सतह जो है यानी दर्पण के ठीक आगे वाली सतह क्या कहला जाएगी, परावर्तक सतह। चलिए अब उसी प्रकार अब अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं किसके बारे में, पोल, यानी इसी को हम लोग ध्रुव बोल दिए या क्या बोल दिए, पोल। आइए पोल के बारे में जानते हैं। तो क्या बोला गया, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं, जिसे पी से सूचित करते हैं। यानी गोलीय दर्पण की कौन सी
गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु थे, देखेंगे होंगे, देख रहे होंगे कि एकदम मध्य में है, बीच में है। तो इसी बिंदु, यहाँ भी मध्य में है और यहाँ भी मध्य में है, तो ये दोनों बिंदु आपका क्या कहला जाएगा? पोल कहला जाएगा, जिसे हम लोग कौन चीज़ से सूचित करते हैं? पी से। ठीक उसी प्रकार अब चलते हम लोग वक्रता केंद्र के बारे में। तो वक्रता केंद्र क्या कहता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, देखेंगे ध्यान से, अगर ये गोलीय दर्पण की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि इस गोला का ही भाग है। तो जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, इसका केंद्र ये है, तो यही केंद्र जो है, यही केंद्र आपका क्या कहला गया? यही केंद्र आपका वक्रता केंद्र कहला गया, जिसे सी से सूचित करते हैं। तो देख लीजिए इसमें यह है वक्रता केंद्र, और इसमें बात करें तो यह है वक्रता केंद्र। अब चलते हैं अगला पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। तो क्या बोला गया? यह है वक्रता त्रिज्या, ये। तो क्या बोला गया? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी ये बिल्कुल देखिए गोला है, इसी गोला का ये क्या है? पार्ट है। इस पार्ट को ही हम लोग क्या बोल देंगे? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग कैपिटल R से सूचित करते हैं। तो यही था आपका कौन सी? गोलीय दर्पण। तो उम्मीद करते हैं कि एक एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा गोलीय दर्पण में। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए तब नेक्स्ट स्लाइड की ओर आ गए। इसमें क्या बोला गया कि गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। अभी आप लोगों ने गोलीय दर्पण में देखा था कि फोकस और फोकस दूरी बना था, उसके बारे में जानते हैं। तो क्या बोला गया कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है? मिलती है। तो अगर अवतल दर्पण की बात की गई, किसकी बात की गई? तो जस्ट हमने आपको दिखाया अवतल दर्पण मतलब जो बाहर से पॉलिश्ड हो। तो आप लोग को ध्यान हुआ कि अवतल दर्पण ये लिए थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात करें तो ये आपका प्रधान अक्ष कहलाएगा, यानी प्रिंसिपल लाइन कहलाएगा। अगर ये प्रिंसिपल लाइन था तो ये आपका क्या था बाबू रे? पोल। ये आपका क्या था? मालूम नहीं। ये आपका क्या था? मालूम नहीं, लेकिन हम बताए थे कि ये आपका फोकस है और ये आपका क्या है? सेंटर है। तो यही तो सीखना है। क्या बोला गया कि किसी अवतल दर्पण के फोकस उसके मुख्य अक्ष पर, यह मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण, लीजिए यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आती किरण यानी आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण जब भी लेकर चलेंगे 2 रे लेकर चलेंगे। परावर्तन के बाद देखिए यहाँ पर मिला, परावर्तन के बाद यानी देखिए, तो आप लोग बड़ी गौर फरमा रहे होंगे परावर्तन के बाद ये इस बिंदु पे मिला, यही बिंदु जो है आपका क्या कहला गया? फोकस कहला गया, यानी फोकस बिंदु कहला गया। क्या कहला गया? ये आपका फोकस बिंदु। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक उसी पर कैसे बोला गया कि अब ये तो अवतल दर्पण की बात थी, किसकी बात थी? अब सेम चीज़ को महसूस करना है उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में आप जानते हैं कि अंदर से पॉलिश्ड होते हैं। अगर ये अंदर से पॉलिश्ड है तो ये तो आपका पोल हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? सेंटर। तो इसमें आप लोग क्या जानते हैं? बड़ी बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं कि क्या बोला गया कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, लीजिए जैसे कि बोला गया था क्या उत्तल दर्पण में हम लोग थे, तो क्या बोला है? किसी उत्तल दर्पण में फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से, देखिए मुख्य अक्ष से आती किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के आती किरणें दर्पण से, अब देखिए यहाँ से परावर्तित होकर ये ऐसे जाएगा। ऐसे जाने का मतलब हो गया कि कहाँ जाता हुआ प्रतीत होगा? फोकस से।
ठीक उसी प्रकार अगर यह फिर से एक और रे लिए, क्यों? क्योंकि हम बताए जब भी लेके जाएंगे 2 रे तो मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित होगा, ये भागेगा इधर की ओर, तो भागेगा तो ये कहीं मिल नहीं रहा है, तो अगर इसको पीछे की ओर डॉट लाइन लेके चले तो ये आपको इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ। तो जिस बिंदु पर वो मिलता हुआ प्रतीत हुआ वही बिंदु आपका क्या कहला गया? फोकस कहला गया। अब चलिए लास्ट पॉइंट आज का क्या बोला गया कि फोकस तो आप समझ गए, फोकस को एफ से सूचित करते हैं। बिल्कुल, ये देखिए फोकस को हम लोग ने कौन चीज़ से सूचित किया? एफ से। अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोला गया कि फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव यानी पी, अगर फोकस के एफ और दर्पण के यानी इसकी या इस दूरी की बात करें, यानी सीधे शब्द में बोले तो पी एफ बराबर कौन सी बराबर? अगर यहाँ से बात करें तो यह फोकस और ये यानी यहाँ से भी क्या निकल के आ गया? पी एफ बराबर। अब आइए गौर फरमाते क्या बोला गया कि फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव पी की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी यही जो डिस्टेंस है, यही जो दूरी है आपका क्या कहला गया? फोकस दूरी, जिसको हम लोग कौन सी से इंडिकेट किए? स्मॉल से, यानी इसको हम लोग बोल देंगे फोकस दूरी, जिसको हम लोग कौन सी से इंडिकेट किए? स्मॉल एफ से, यानी यही आपका कहला गया फोकस दूरी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कल के क्लास में हम लोग इसके अगला पार्ट को हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।